बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कुर्बानी के गोश्त की तकसीम कैसे करनी चाहिए? हमारे मुआशरे में आजकल अक्सर जो जगहों पे जो रिवाज चल रहा है वो ये है कि 3 हिस्से किए जाते हैं कुर्बानी के गोश्त के। कहते हैं कि एक जो है वो रिश्तेदारों के लिए है, दूसरा जो है वो फ़ुकरा और मसाकीन के लिए है, और तीसरा जो है वो ख़ुद के लिए है। तो इसकी शरई हैसियत क्या है? आइए कुरान मजीद का मुताला करते हैं। सूरह अल हज के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फ़कीर, कि इसमें से ख़ुद भी खाओ और जो मोहताज हैं, जो तंग दस्त हैं, उनको भी खिलाओ। इसी तरह दूसरी आयत में फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल क़ानिअ वल मुअतर, के कुर्बानी के अपनी कुर्बानी के गोश्त में से ख़ुद भी खाओ और उन लोगों को भी दो, उन लोगों को भी खिलाओ के जो सवाल करते हैं, और जो सवाल नहीं भी करते उनको भी दो। अब यहाँ पे देखें कि कुछ लोग होते हैं जो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे कुर्बानी बन रही होती है, ज़िबा हो रही होती है, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। कुछ लोग प्रोफेशनल होते हैं जो पहुँच जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो नहीं पहुँचते। उनका जो ज़मीर है वो मोहताज होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, तंग दस्त भी होते हैं। उनका गोश्त खाने के लिए नहीं होता, कुर्बानी भी नहीं होती, लेकिन वो घर में बैठे रहते हैं और सवाल नहीं करते। ला यसअलून अन्नास इल्हाफ़ा। असल जो मुस्तहिक लोग होते हैं वो यही होते हैं। ना तो रिश्तेदार इतने मुस्तहिक होते हैं और ना ही मांगने वाले इतने मुस्तहिक होते हैं। हाँ, अगर रिश्तेदारों में से जिनकी कुर्बानी नहीं है वो बिल औला मुस्तहिक हैं, जिनकी कुर्बानी नहीं है वो बिल औला मुस्तहिक हैं, लेकिन होता ही है कि रिश्तेदारों में से कुर्बानी की होती है लेकिन फिर भी उनको दे रहे होते हैं। वो उनको देते हैं, ये उनको देते हैं, ऐसे आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं। तो ये जो तरीका है ये मुस्तहब नहीं है। तरीका क्या है? फ़कुलू मिन्हा, ख़ुद भी खाएं, और ख़ुद खाना जो है इसका हुक्म जो है मुस्तहब है, ये बेहतर है। ये फ़र्ज़ नहीं है कि कोई भी शख्स अगर अपनी कुर्बानी में से नहीं खाता तो उसके लिए फ़र्ज़ नहीं, लेकिन बेहतर ये है कि वह अपनी कुर्बानी में से ख़ुद भी खाए। और जो लोग मुस्तहिक हैं वो चाहे सवाल करने वाले हैं, और जो सवाल करने वाले नहीं भी हैं, अपने घरों में बैठे हैं, हमसाए हैं, रिश्तेदार हैं, तो उनको भी खिलाया जाए। अब अगर ज़रूरत से वाफिर है, यानी कि जो मुस्तहिक नहीं हैं या बहुत थोड़े हैं, उनकी ज़रूरत को पूरा कर दिया है, तो उसके लिए क्या हुक्म है? उसके लिए सहीह बुखारी की हदीस है, फ़कुलू व अतइमू वद्दखिरू। अब इस हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख़ुद भी खाओ, व अतइमू, दूसरों को भी खिलाओ, वद्दखिरू, और ज़ख़ीरा भी करो। यानी कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा है, मुस्तहिकीन इतने नहीं हैं, जो मुस्तहिक हैं उन तक उनकी ज़रूरत के मुताबिक पहुँच गया है, तो आप जो है वो ज़ख़ीरा भी कर सकते हैं। लेकिन आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप जितना मुमकिन हो सके उसको अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करेंगे तो उसका भी सवाब मिलेगा आपको। आप ख़ुद ज़ख़ीरा भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अल्लाह के रास्ते में गुरबा और मुस्तहिकीन में दे भी सकते हैं। अब अगर गुरबा और मुस्तहिकीन इतने नहीं हैं, आपने उनकी ज़रूरत को पूरा कर दिया है, तो आपका ज़ख़ीरा करना बेहतर है। लेकिन अगर मुस्तहिकीन मौजूद हैं, उनकी ज़रूरत जितना उनको नहीं पहुँचता, तो आपका ज़ख़ीरा करना फिर बेहतर नहीं है, आपका उनको देना ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो 3 हिस्से आमतौर पे किए जाते हैं, ये इसका कोई सही तरीका नहीं है, ना ही ये कोई शरई तरीका है कि 3 हिस्से किए जाएं। एक रिश्तेदारों के लिए है, एक जो मांगने के लिए आए होते हैं उनको दे दिया जाता है। अब वो ये होता है कि मांगने के लिए मिसाल के तौर पर 100 बंदा आया हुआ है, तो मुस्तहिक हैं उनमें से, कुछ मुस्तहिक नहीं भी हैं, लेकिन तरीका ये होता है कि 1-1 बोटियाँ, 2-2 बोटियाँ, 1-1 पाव, आधा-आधा पाव, आप देखें ना, 1-1, 2-2 बोटी अगर उनके हिस्से में आती है तो दे देते हैं, कहते हैं कि हमने बस तिहाई हिस्सा ये तकसीम कर दिया है। तो ये तरीका सही नहीं होता। जहाँ पे जो मुनासिबत होती है वही तरीका करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।